वो सपना पूरा हो पाएगा। मायावती ने जो रणनीति बनाई है कि बीजेपी की नाकामियां जनता तक पहुंचाना है और बसपा की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना है, क्या ये तमाम रणनीति छोटी छोटी काडर बैठ के या फिर भाईचारा संगठन सक्रिय करना, क्या ये तमाम रणनीति 2022 के लिए सही साबित होगी? आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी जुड़ेंगे, हमारे साथ शना शेख प्रदेश महिला महासचिव कांग्रेस से जुड़ेंगे, हमारे साथ शशांक यादव पूर्व एमएलसी सपा से जुड़ेंगे, हमारे साथ राजीव उपाध्याय बीएसपी नेता जुड़ चुके हैं और हमारे साथ स्ट्रीट एडिटर अकील सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। सभी के पास आऊंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अकील जी के पास रुक करूंगी। अकील जी, लखनऊ की यदि बात करें, यूपी की बात करें, तो यूपी में क्या कुछ स्थिति है बीएसपी की? क्योंकि बीएसपी ने रणनीति तैयार कर ली है कि 5वीं बार मायावती मुख्यमंत्री बनेगी, उसके लिए उन्होंने तमाम तरह की रणनीति बनाई है। क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, क्या कुछ स्थिति बसपा की नजर आ रही है और क्या कुछ तैयारियां जमीनी स्तर पर चल रही है? दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना, ये कहावत सटीक मायावती पे बैठ रही है। मायावती जिस तरह अपनों को खो चुकी हैं, अब वो किसी दल में जाए उन्हें क्या परेशानी होनी चाहिए। अखिलेश से वो मिल रहे हैं, पीछे दरवाजे से जा रहे हैं, फिर भी मायावती जी को दिक्कत है। क्यों है भाई? बीजेपी से गुरेज है। बीजेपी से कोई गुरेज उनको नहीं है, समाजवादी पार्टी से गुरेज है। जब उन्होंने बसपा और सपा का गठबंधन किया, 10 सीट पे लोकसभा में उन्होंने जीती, तब गुरेज नहीं था। आज उनके विधायक निकल गए तो गुरेज हो रही है कि समाजवादी पार्टी से क्यों मिल रहे हैं। तो 22 की जिस तरह उत्तर प्रदेश में तैयारी हो रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य दल, वो छोटे दलों को अपने साथ लेना चाह रही है। अब किसी को समाजवादी पार्टी पसंद है वो वहां जाएगा। आपने तो निकाल दिया, जब बसपा ने निकाल दिया तो उनकी फिक्र इतनी क्यों है वो किसी के साथ जाए? बीजेपी के साथ जाए, सपा के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब पार्टी में थे तब तकलीफ नहीं हुई उनको, जब होनी चाहिए थी कि हमारे कार्यकर्ता या हमारे विधायक हैं, हमारे जिम्मेदार हैं, उन्हें परेशानी ना हो। अब किसी से मिल रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। यानी साफ कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं तो मायावती जी को दिक्कत हो रही है, बीजेपी में जाएंगे तो कोई विरोध नहीं। तो इसी सब को लेकर 2022 का जो मिशन है ना, वो मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक पर सभी का निशाना है कि वो जाए कहाँ। तो अब ये तो वोटर, मुस्लिम वोटर, दलित वोटर तय करेगा कि कहाँ हमें जाना है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है, उससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी को है। बहुजन समाज पार्टी यह चाहती है कि अगर समाजवादी पार्टी जिन जिन सीटों पर टिकट देगी मुस्लिम उम्मीदवारों को, बसपा वहां देगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि मुस्लिम को हराने के लिए मायावती सामने आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही कहा था कि हम बीजेपी के साथ कभी भी जा सकते हैं, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो ये बयान भी पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजा था। तो निश्चित तौर पे जिस तरह उनकी जो उनकी दरबार जो सस्ते से बागीचा, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, ब्रजेश पाठक हो या अन्य रहे हो, कहीं ना कहीं वो पूरा दरबार जो सस्ता था अब नहीं सज रहा है। अब वो सन्नाटे में बैठी हैं। जो बच्चे कुछ विधायक थे 19 में, उसमें से 11 को आप निष्कासित कर दी है। रामचंद्र राजभर जैसे पुराने कार्यकर्ताओं को आपने बाहर कर दिया है। कहीं ना कहीं वो दल बनाएंगे या किसी दल में जाएंगे। 2022 का चुनाव है, 8 महीने तकरीबन बचे हुए हैं। ऐसे में वो भी अपनी छवि बचाना, उनको अपना कैरियर बचाना है, तो वो भी सोचते कि हम दल बनाएं या किसी दल के साथ जाए। ये वो डिसाइड करेंगे। समाजवादी पार्टी उनको बेहतर लगेगी वहां जाएंगे, बीजेपी बेहतर लगेगी वहां जाएंगे, कांग्रेस बेहतर लगेगा वहां जाएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में नहीं आए, उनको बेहतर कांग्रेस लगा, वो वहां की नेतृत्व कर रहे हैं, उनको वहां की जिम्मेदारी मिल गई है। बाबू सिंह कुशवाहा को देखिए बीजेपी में ठीक लगा, वो बीजेपी चले गए। लेकिन ये 11 विधायक जो बाहर निकले हैं, उनको समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, पीछे के रास्ते से चले जा रहे हैं। तो मायावती ट्वीट पर ट्वीट खेल रही है कि उनसे क्यों मिलने जा रहे हैं, वो अगर ले लेंगे तो उनको ये नुकसान होगा। बहुजन समाज पार्टी ये थोड़ी तय करेगी कि समाजवादी पार्टी का क्या नुकसान होगा। ये तो अखिलेश यादव तय करेंगे ना कि क्या नुकसान होगा उनको पार्टी में लेने से या पार्टी में न लेने से हमारा क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये अखिलेश यादव डिसाइड करेंगे। निश्चित तौर पे छोटे दलों को और जो पार्टी से बाहर चाहे जो जिस पार्टी से दल से लोग निकल रहे हैं, उनको लुभाने के लिए सभी दल लग गए। चलिए, अब मैं सीधे रुक करूंगी। हमारे साथ राजीव उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं बसपा से पक्ष रखने के लिए। राजीव जी, आपसे मैं चाहूंगी, जिस तरह से हम बीएसपी में लगातार देखते हैं, विधानसभा चुनाव से पहले टूट फूट एक होती है, लेकिन जो रणनीति तैयार की गई है बसपा द्वारा, क्या वो टूट फूट को जोड़ पाएगी? अभी अखिल भाई की बातों को मैं सुन रहा था,
कतई बहुजन समाज पार्टी ये नहीं चाहती है कि जो पार्टी से निकाले गए विधायक हैं वो कहीं कहाँ जा रहे हैं, उससे बहुजन समाज पार्टी का लेना देना नहीं है। बहन जी ने क्या कहा कि भाई ये आप सोचिएगा, बहन जी ने ये कहा कि जिस तरह से 10 या 11 विधायक जो निकाले गए थे, जो निलंबित किए गए थे पार्टी से, उसको समाजवादी पार्टी में जाए, भारतीय जनता पार्टी में जाए, कांग्रेस में जाए। देखिए उन विधायकों का अस्तित्व तो अपना खतरे में है कि कैसे लखनऊ लौट के आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे ही जाएंगे, स्वाभाविक है कि जाना ही जाना है। अब वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, अखिलेश जी। लेकिन राजीव जी, ये बागी विधायक कहीं ना कहीं बहन जी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। नहीं, या तो वो अपना दल बनाकर बहन जी को चुनौती देंगे या फिर सपा में शामिल होंगे। देखिए वागिका जी, मैं आपको बता दूं कि बहन जी के लिए न तो बागी दल आज की डेट में चुनौती है, ना अखिलेश जी चुनौती है, ना योगी जी चुनौती है। बहन जी अपने आप में एक मजबूत कैडर लेके चलती हैं। वो कैडर उनके साथ आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, स्पष्ट बता दूं मैं। अच्छा, रही बात मुस्लिम वोटों की, अकील भाई आपकी बात, सिद्दीकी जी आपकी बात मैं सुनूं, आवाज नहीं स्पष्ट आएगी। हम लोग बारी बारी से बोलें तो स्पष्ट आवाज आएगी। तो अब आपकी आवाज जी कहिए राजीव जी। अखिल जी मैं आपके पास भी आऊंगी, राजीव जी से पहले जवाब ले लेते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। अखिल जी का कहना पूर्णतः सत्य है कि जो आदमी पार्टी से निकाला जा चुका है वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये बहुत मायने नहीं है। बहन जी का एक ट्वीट था, वो ट्वीट का मतलब जो था वो सुनिए। बहन जी ने कहा कि अगर इन विधायकों को ज्वाइन कराना है तो मीडिया प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा कराना। अब आप ही बता रहे हैं तो पिछले दरवाजे से चले गए। जब विधायक मेरे यहाँ कोई ज्वाइन करने आया है तो वो ज्वाइन ही करे। अब पिछले दरवाजे से क्यों चले गए भाई? उनको पार्टी बनाने के लिए क्यों कहा? देखिए, पार्टी बनाने के लिए अखिलेश जी कह रहे